उसने अब घर बना लिया है, तुम बेड लेके आ जाओ, तुम फ्रिज लेके आ जाओ, तुम दूसरे चीज़ों का इंतज़ाम कर लो, तब तुम मुझसे शादी कर सकती हो। तो ये जो दहेज का सिस्टम है वो यहीं से आया। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था और पहले लोग जो हैं शादी फॉर द सेक ऑफ शादी करते थे। आज जो है शादी फॉर द सेक ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आज हम दहेज के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दहेज का टॉपिक जो है किसी से ढका छुपा नहीं है। दहेज जो ले रहा है और दहेज देने वाले, इनको खूब पता है कि दहेज जो है दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, और आस पड़ोस के लोगों को भी पता होता है कि दहेज का मामला हो रहा है। और बाकायदा औरतों को खास करके इस बारे में मालूमात होता है कि लड़की जो है वो कौन सी चीज़ लेके आई है, और उनके घर में ड्रेसिंग टेबल कौन सा आया है, उनके घर में फ्रिज कौन सा आया है। तो ये सब मालूमात जो है आस पड़ोस के लोगों को होता है, खोज खबर सबको होती है, लेकिन कोई भी इसके बारे में खुलकर बयान नहीं करना चाहता, या फिर कोई ये कहना भी नहीं चाहता कि मैंने दहेज लिया है और ये मैंने सही किया है। इस तरह से कोई कहना भी नहीं चाहता। गलत समझ रहे हैं लेकिन धड़ल्ले से कर रहे हैं। गलत समझ नहीं रहे हैं क्योंकि गलत समझते तो करते नहीं ना। गलत समझने का दिखावा कर रहे हैं कि हम इसको गलत समझते हैं, ऐसा दिखावा कर रहे हैं, लेकिन रियल में वो गलत समझ नहीं रहे होते हैं। तो दरअसल बात यह है कि इसमें सिर्फ अगर लड़के को कहा जाए तो लड़के का भी गलती होता है, लड़कियों का भी गलती होता है, लड़की वालों का भी गलती होता है। उसमें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो लड़का होता है उसको इस सोच से पढ़ाया जाता है कि पढ़ लिख कर कुछ नौकरी करेगा और हमारे लिए कुछ इनकम करके लेके आएगा, जो आम तौर पे होता है। अल्लाह माशाल्लाह कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, उसका मुझे ज्ञान नहीं है, उस पर हो सकता है मैं अभी बात नहीं कर सकूं। लेकिन जो आम तौर पे हमारी सोसाइटी में देखा जाता है, लड़कों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो पढ़ लिख कर उनके नौकरी कर सकें या फिर पैसे का अर्निंग का सोर्स बन सकें उनके लिए बुढ़ापे में, माँ बाप के लिए। तो इस वजह से उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। और लड़कियों को इस वजह से पढ़ाया लिखाया जाता है ताकि वो फॉर द सेक ऑफ मैरिज ही पढ़ाया जाता है लड़कियों को। ये देखा गया है कि बस कैसे तैसे करके पास हो जाए, मतलब 10th पास हो जाए, 12th पास हो जाए, +3 कर ले। ये जो है सोच है हमारे अंदर सोसाइटी में कि कैसे तैसे करके पास हो जाए या रट्टा लगाना पड़े, जो भी नॉलेज सीख करना, ये मतलब मेन मकसद नहीं होता। जबकि पढ़ाई का मेन मकसद क्या है? नॉलेज सीख करना, अपने मेंटल एबिलिटी को एनहांस करना, ये मकसद होता है ना पढ़ाई का। या फिर कुछ और होता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ और हो सकता है किसी के लिए। तो ये मकसद होता है। लेकिन लड़कियों को खास करके पढ़ाया जाता है इस वजह से है ताकि वो जब मैरिज प्रपोजल के लिए लेके जाएं तो किसी को बता सकें कि मेरी लड़की जो है ग्रेजुएशन करी है, मेरी लड़की जो है फलाना डिग्री ली है, जबकि उसका कोई काम नहीं होता। ये जो होता है ना, ये सब रट्टा मार टेक्नोलॉजी से काम चलता है। अगर उसी को क्रॉस वेरिफिकेशन आप करना चाहें, कुछ आम चीज़ों के बारे में अगर आप जनरल नॉलेज के बारे में आप पूछ लें तो उनको कुछ भी नहीं पता होता है। इवन इंग्लिश का एक सेंटेंस, इंग्लिश का एक वर्ड भी सही से पता नहीं होता, ये क्या चीज़ होता है, वो क्या चीज़ होता है। जो आम कॉमन सेंस की चीज़ें हैं वो भी पता नहीं होता, लेकिन वो क्रॉस कर चुकी होती हैं लड़कियाँ। और इनका एक्सपेक्टेशन होता है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है ऐसा लड़का जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हो, या फिर 50,000 से 1 लाख रुपए का इनकम हो, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करता हो। लेकिन लड़की का क्या होता है, इसको ना कुछ दीन का पता, ना कुछ दुनिया का पता, तरबियत उनको सिखाया जाता है। तो अब एक लड़का क्यों शादी करे किसी को? एक लड़का जिसने मेहनत करा, जिसने कंपनी में या फिर काम करा, या फिर खुद का बिजनेस भी अगर किसी ने खड़ा करा, जिसको किसी ने हेल्प नहीं किया उसके माँ बाप के अलावा, तो वो लड़का क्यों किसी को शादी करे? क्यों किसी लड़की को वो शादी करे उसका जिसका 0 कंट्रीब्यूशन है आपके सक्सेस में? ऐसी लड़की को क्यों सहारा दे जिसका कंट्रीब्यूशन 0 है आपके सक्सेस में? समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक लड़की को मैं फॉर एग्जांपल, मैं अपने आप एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो फॉर एग्जांपल मैं सक्सेस हो गया। अब मेरे सक्सेस के पीछे किसी का हाथ नहीं है, ठीक है? किसी माँ बाप के अलावा किसी का हाथ नहीं है, मतलब इंसानों में बोल रहा हूँ। वैसे तो सक्सेस अल्लाह ताला ही देता है, उसका ज़रिया जो है सिर्फ अपने माँ बाप ही आपको जो है वही ज़रिया बने हैं, या फिर कोई और थर्ड पर्सन जो भी बना है। लेकिन उस ऐसी लड़की को जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपके सक्सेस में, आप अगर फेलियर होते तो वो लड़की आपसे शादी नहीं करती, लेकिन अगर आप सक्सेस हो तभी वो आपसे शादी कर रही है। तो इस लड़की को क्यों शादी किया जाए जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 0 कंट्रीब्यूशन है आपके सक्सेस में, और वो इसी वजह से आपको शादी कर रहे हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल हो इन द टर्म्स ऑफ, अगर सोसाइटी देखा जाए आप सक्सेसफुल हो, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे शादी कर रही है। तो ऐसी लड़की को क्यों मतलब प्यार मोहब्बत से शादी करेगा जिसका मतलब मकसद ही यही है कि आप सक्सेसफुल हो तभी वो शादी कर रहे हैं। यानी वो आपके लाइफ में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसने आपको सक्सेस होने में कोई मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े, आप जब फेलियर थे तो उनके पेरेंट्स ने आपको बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प कर दिया था,
आपको लाख 2 लाख 3 लाख का कोई मॉनेटरी हेल्प कर दिया था, जिस वजह से आप अपना बिजनेस खड़ा कर पाए हो, तो हो सकता है आपको एक अफेक्शन आ जाए और वो उस वजह से आप शादी कर लें। लेकिन बिना कोई रीज़न के आप किसी लड़की को क्यों शादी करेंगे? जिस लड़की का एक्सपेक्टेशन है कि लड़का जो है गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, लड़का जो है 50 से लाख इनकम करना चाहिए, तो ऐसी लड़की को तो कोई भी शादी नहीं करेगा। यानी अगर ऐसे सोचा जाए, जो लड़कियों के पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से तो कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा, या फिर वो शादी करेगा तो अपनी बराबरी के लेवल के लड़की से ही करेगा, जिसका नॉलेज, कैपेबिलिटी और समझदारी उसके बराबर हो। अगर अपने से निचले को शादी करेगा तो वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर आ जाता है दहेज। यानी लड़की तो पता है, लड़की जो लड़के जी हैं ना, इसमें भी गलती करते हैं कि वो किसी भी लड़की से शादी कर लेते हैं, वो बस लड़की होना चाहिए। ये अभी डायलॉग निकला है ना कि लड़की होना चाहिए, बस किसी भी लड़की से शादी कर लो, लड़की होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, 10th पास 12th पास, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं, ABCD कुछ, मतलब ABCD मतलब ये नहीं कि ABCD नहीं पता, ABCD मतलब बेसिक्स नहीं पता उसको कुछ भी चीज़ों के, ठीक है। आप उसको अगर कुछ चीज़ बोल दो तो उसके दिमाग से चला जाता है। तो ऐसी लड़कियों का भी रिश्ता आपके पास आ जाता है, लेकिन वो कैसे आपके साथ सेटिंग कराते हैं, उसका ज़रिया होता है दहेज। तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए कि हमारी लड़की के पास तो कुछ है नहीं और हमारी लड़की का रिश्ता कोई क्यों करेगा, क्योंकि हमने तो किसी ऐसे इंसान का हेल्प नहीं किया जो स्ट्रगलिंग इंसान है। स्ट्रगलिंग इंसान को तो कोई लड़की देता नहीं है, जबकि स्ट्रगलिंग इंसान जो होता है वो शादी करने के लिए राजी होता है कि अगर मैं स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ तो अभी मेरे स्ट्रगल के दौर में अगर मुझसे कोई शादी कर लेता है तो मैं शादी कर लूँगा। तो वो चाहे अगर लड़की में कोई कमजोरी हो तो भी इसको नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन जब स्ट्रगलिंग का दौर होता है कोई लड़की उसको देता नहीं है। अब वो सक्सेस हो गया, उससे आप रिश्ता करना चाहते हो, तो आपको फिर क्या करना पड़ता है कि आपको दहेज का इंतज़ाम करना पड़ता है कि चलो अब ये लड़का जो है ये फलाना, मतलब इतना इनकम है, उतना इनकम है, अब इसको एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन में बदलते हैं। यानी हम दहेज देते हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, जो जिसका हिसाब से दहेज दे रहा है, और उसके हिसाब से उसको एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन, बिज़नेस डील के हिसाब से देख रहा है कि मैं अगर यहाँ पर 50,000 1 लाख 2 लाख भी खर्च करता हूँ तो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि लड़का जो है फलाना कंपनी में काम करता है, लड़का जो है फलाना जॉब करता है, फलाना गवर्नमेंट जॉब करता है, तो 2-3 साल में उसका जो है भरपाई हो जाएगा। यानी एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन देखा जाता है, रिश्ता नहीं देखा जाता कि शादी का रिश्ता है। और शादी का रिश्ता का जो मेन रीज़न होता है वो हरामकारी से बचना होता है, जिनाकारी से बचना होता है और घर बसाना होता है। उसको नहीं देख के एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन के तौर पर देखा जाता है। इसी वजह से कोई लड़की अपना रिश्ता जो है किसी स्ट्रगलिंग लड़के के साथ कोई पेरेंट्स कराना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको चाहिए ऑलरेडी जिसने सक्सेस कर लिया है। अब ऑलरेडी जिसने सक्सेस कर लिया है तो उन्हें तो उसको सक्सेस में कोई कंट्रीब्यूशन किया नहीं है। तो ऑलरेडी जिसने सक्सेस पा लिया है दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तभी शादी करता है फिर जब वो दहेज लेता है। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं करता। देखो, मैं दहेज को एंडोर्स नहीं करता, ना मैं कभी ज़िंदगी में दहेज लेने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि किसी ने अगर मेहनत किया है अपने आप को सक्सेसफुल पॉइंट में पहुँचाने के लिए, या फिर उसका अपना खुद का घर बनाया है उसने, अब वो तुमसे क्यों शादी करेगा? उसका फिर एक्सपेक्टेशन आ जाता है मॉनेटरी हेल्प। यानी अगर उसने अब घर बना लिया है, तुम बेड लेके आ जाओ, तुम फ्रिज लेके आ जाओ, तुम दूसरे चीज़ों का इंतज़ाम कर लो, तब तुम मुझसे शादी कर सकती हो। तो ये जो दहेज का सिस्टम है वो यहीं से आया है, क्योंकि जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो स्ट्रगलिंग लड़कों को रिश्ता नहीं देना चाहते, और देना चाहते हैं सक्सेसफुल को, जिसके सक्सेस में उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है लड़की के पेरेंट्स ने। जब तुमने उसके सक्सेस में कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो क्यों अपने सक्सेस का फ़ायदा तुम्हें पहुंचाएगा? वो तभी पहुंचाएगा जब उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन हिसाब से आप करोगे कि मतलब दहेज दे दिया, अब इसका मतलब ये हो गया कि आपने 4 लाख दहेज दे दिया, आप जो हस्बैंड है या फिर जो जिससे रिश्ता हो रहा है उसका इनकम जितना है कि 2-3 साल में रिकवर हो जाएगा और ख़त्म है खेल। मतलब एज अ बिज़नेस ट्रांजैक्शन इसको अभी देखा जा रहा है। जबकि आप देखें कि पहले इस तरह से नहीं था, बल्कि बहुत से गरीब लोगों का भी रिश्ता हो जा रहा था। ठीक है, अगर कोई मज़दूर है, कोई दुकानदार है जिसका कम भी इनकम है, उसका भी रिश्ता हो जा रहा था, क्योंकि लड़कियों के माँ बाप पेरेंट्स का ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि लड़का कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करता होगा, गवर्नमेंट सर्विस करता होगा, फलाना करता होगा, तब हम उसको शादी कराएंगे। तो वो लोग अपने औकात के हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से लोगों शादी करते थे, तब वो शादी बरकरार भी रहता था, झगड़े नहीं होते थे।
लेकिन अभी क्या होता है, दहेज के बलबूते में लड़कियां चाहती हैं कि अपने से ऊपर वाले लोगों को शादी करें, अपना जो लेवल है उससे ऊपर शादी करेंगे दहेज दे करके। और लड़के भी इसमें खुश हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है तो वो शादी कर भी रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो माइंड सेट है वो मिसमैच हो रहा है और शादी टूट रहा है। तो ऐसा खेल यहाँ पर चल रहा है, जबकि ये पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। और पहले लोग जो हैं शादी फॉर द सेक ऑफ शादी करते थे, आज जो है शादी फॉर द सेक ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अगर ये बात मेरा आपको समझ में आ गया है तो आप ज़रूर इस पर गौर कीजिए और सोचिए कि हमारा सोसाइटी इस तरह से बर्बाद क्यों हो रहा है।